देखी टीम महायुति में कितने चेहरे होंगे और इस महा टीम में कौन से चेहरे होंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है बताते हैं आपको। फडणवीस के सारथी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं। वो कौन से मंत्री हो सकते हैं? चंद्रशेखर बावनकुले जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे, गिरीश महाजन जिन्हें पहले पर्यटन विभाग मिला, इसके अलावा चंद्रकांत पाटिल हो, पंकजा मुंडे का नाम सामने आ रहा है, पंकज भोयर की बात करें या मंगल प्रभात लोढ़ा की बात करें, इनका भी नाम सूत्रों के हवाले से तेज है, सामने आ रहा है। शिवेंद्र राजे भोसले की चर्चा चल रही है। उसके अलावा जय कुमार रावल और राधा कृष्ण विखे पाटिल की बात करें या मेघना की बात करें, उनका नाम भी सामने आ रहा है। ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब आगे बढ़ते हुए शिवसेना से वो कौन से नाम हैं, सूत्रों के हवाले से खबर कौन सी सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। फडणवीस के सारथी संजय शिरसाट का नाम सामने आ रहा है, वरिष्ठ चेहरा। उदय सामंत की बात हो या फिर बात हो शंभू राजे देसाई की, इसके अलावा संजय राठौर की बात करें, आशीष जायसवाल की बात करें या बात प्रताप सरनाइक की हो, उनका नाम भी चर्चा में तेज बताया जा रहा है, आगे टॉप पर बताया जा रहा है। इसके अलावा गुलाब राव पाटिल की बात करें, ये हम शिवसेना से आपको जानकारी दे रहे हैं, या फिर बात हो भारत गोगवाले की, उनका भी नाम सामने आ रहा है। ये वो नाम है जो फिलहाल सामने बताए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अब एनसीपी की भी आपको जानकारी दे देते हैं। एनसीपी से वो कौन से चेहरे होंगे, तो छगन भुजबल का नाम बताएं तो शुरू से ही चर्चा में रहा है। इसके अलावा अदिति तटकरे की बात करें या बाबा साहब पाटिल की बात करें, इनका नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा नरहरी की बात करें, हसन की बात करें तो हसन मुशर्रफ का नाम भी सामने आ रहा है, माफ कीजिए, और अनिल पाटिल का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा दत्ता भंडे का नाम भी सामने आ रहा है। और ग्राउंड जीरो से सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, ये तमाम नाम जो सूत्रों के हवाले से चर्चा में है, बताए जा रहे हैं, आपके पास अंदर खाने से क्या जानकारी? देखिए प्रगति, जो नाम लिया आपने वो लगभग तय है। सिर्फ एक दो नाम छोड़ दिया जाए तो सारे नाम जो है पुराने रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। और इस पुराने जो लिस्ट में है इसमें कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसमें 19 बीजेपी के हैं, 10 शिवसेना के हैं और 9 एनसीपी के हैं। थोड़ी देर बाकी है जब राजभवन में शपथ समारोह का शुरू होगा। और जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि छगन भुजबल को फ़ोन नहीं गया है। इसके अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता है सुधीर मुंगीटवार को भी फ़ोन नहीं गया है। तो कहेंगे जो दो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी की तरफ से सुधीर मुंगीटवार और एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से छगन भुजबल को फ़ोन नहीं गया है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं कि 39 लोगों को मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। थोड़ी देर बाद 4 बजे का वक्त है और धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जो एमएलए है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं नागपुर राजभवन में। और थोड़ी देर बाद शपथ समारोह की शुरुआत होगी। कहीं कहीं चौंकाने वाले दो नाम सबसे बड़े आए हैं कि छगन भुजबल, क्योंकि एनसीपी अजीत पवार गुट में बड़ा नाम है। वहीं बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो जो सुधीर मुंगीटवार का नाम अभी तक नहीं आया। फिलहाल अभी तक जो ऑफिशियल लिस्ट है वो सरकार की तरफ से आया नहीं है कि कौन कौन शपथ लेने वाले, लेकिन जो सोशल बता रहे हैं कि जारी है। सत्य प्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जो गृह विभाग है जिस पर शिवसेना की नजर थी, ये भी खबर है सूत्रों के हवाले से कि वो बीजेपी के पास रहेगा। अब अगली खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं। आगामी चुनाव है 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सीधे तौर पर पिक्चर क्लियर है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ेंगी तो नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में होंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव, केजरीवाल का बड़ा दांव। आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट जारी, सभी सीटों पर फुल तैयारी। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। आपकी चौथी लिस्ट में दिग्गजों समेत 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लिस्ट जारी करने से पहले आपके मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पीएसी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीटों के आगे लिखे गए नामों पर मुहर लगी और लिस्ट जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव आते ही अलग हो गई और दिल्ली के अखाड़े में अकेले ही दो हाथ करने को तैयार है, क्योंकि सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी का है, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे होने के बाद केजरीवाल को छोड़नी पड़ी।
इस बार दिल्ली चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी हर दांव चल रही है। आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट में कुल 3 मुस्लिम और 5 महिलाएं शामिल हैं। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सीएम आतिशी को कालकाजी से टिकट मिला है। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से मैदान में हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से फिर किस्मत आजमाने जा रहे हैं, तो दुर्गेश पाठक को राजेंद्र नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे अमानतुल्लाह खां को आपने ओखला से फिर मैदान में उतारा है, जबकि बुराड़ी से संजीव झा, बादली से अजेश यादव और बवाना से जय भगवान को टिकट दिया गया है। बाबरपुर से गोपाल राय को टिकट मिला है। वहीं कस्तूरबा नगर से रमेश पहलवान पर दांव लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने कस्तूरबा नगर से मौजूदा विधायक मदन लाल का टिकट काटकर बीजेपी से आए रमेश पहलवान को टिकट दिया है। रमेश पहलवान अपनी पार्षद पत्नी कुसुमलता के साथ आज ही बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। जहां आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और पूरी तैयारी के साथ सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है, वहीं बीजेपी भी 25 साल बाद दिल्ली में वापसी की उम्मीद कर रही है। खबर है कि बीजेपी आलाकमान भी दिल्ली के रणबांकुरों के नाम लगभग तय कर चुके हैं, जो जल्द ही जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की, जहां ममता राज में खुलेआम धमकी दी गई है। एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करें। ये डेंजरस ट्रेंड, टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर है। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ममता राज में ममता कैबिनेट के एक मंत्री हकीम की तरफ से विवादित बयान लिया गया है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद से अब सियासत भी तेज बताई जा रही है। दरअसल हकीम ने एक सभा को संबोधित करते वक्त कहा कि मुस्लिम अभी अल्पसंख्यक है, लेकिन आने वाले समय में बहुसंख्यक होंगे और तब मोमबत्ती लेकर न्याय मांगने के लिए हमें नहीं खड़े रहना पड़ेगा, जिसके बाद बीजेपी ने इस बयान को भड़काऊ बताया है। देखिए रिपोर्ट। ममता के मंत्री का बयान, दिल्ली तक सियासी घमासान। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का दांव, सियासत का नया अध्याय। किस धर्म की कितनी आबादी, अब इस पर भी सियासत हो। मुस्लिमों को लेकर अक्सर ही नेताओं की ओर से बयानबाजी की जाती रही है। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री ने ऐसी बात कही जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मचा है। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी